आज हम लोग हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स के बारे में बात करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 10 है। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव हमारा होगा, क्या-क्या हमें समझना है, तो उनकी नेमिंग हमें समझनी है। फिर उनके जो प्रिपरेशन है वो हम लोग देखेंगे। फिर उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगा प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। देन लास्ट जो हमारा होगा इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट, जो हेलोजन कंपाउंड का जो इफ़ेक्ट होगा या पॉलीहेलोजन कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। नाउ अब जो है हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स, तो यहाँ पे दो वर्ड आ गए, अल्केन आ गए और हेलो। यहाँ पे अल्केन अरीन्स आ गए और हेलो। तो अल्केन का मीनिंग जो है बिल्कुल साफ है। जब अ, कैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड होते हैं उनको कहा जाता है हेलो ये अल्केन्स। जो कार्बन और हेलोजन से बने हुए कंपाउंड होते हैं उनको कहा जाता है अल्केन। अब यहाँ पे हम जब एक हाइड्रोजन को हटा दें और वहाँ पे हमने क्लोरीन को ऐड कर दिया या ब्रोमीन को, हेलो मीन्स व्हाट, हेलोजन। हेलो जो है शॉर्ट फॉर्म है हेलोजन का। हेलो का जो मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये इन चारों में से कोई भी अगर आ जाता है, इस हाइड्रोजन को भगा के इसकी जगह ले लेता है, तो उसको कहा जाता है हेलो अल्केन। उसी तरह एरीन में क्या होगा कि जो एरीन्स होते हैं इस तरह के कंपाउंड होते हैं, तो उसमें जो है एक जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उसको हटा के अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन ये सब कोई भी आ जाता है तो उनको कहते हैं हम लोग हेलो अरीन्स। उनको क्या कहेंगे हम लोग, हेलो अरीन्स। ओके। और ये जनरली क्या होते हैं, काफ़ी स्टेबल होते हैं और इनको जो है सॉइल बैक्टीरिया जो है इनको जल्दी तोड़ नहीं सकता है। तो ये होगा इन्वायरमेंट पे परसिस्ट करेंगे और ये ओजोन तक भी पहुंच जाते हैं, जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओजोन होल जो क्रिएट होता है। तो और कौन से कंपाउंड है उसके बारे में हम लोग सारी चर्चाएं करेंगे। तो ये इस तरह के कंपाउंड होते हैं। तो आई थिंक जो है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हेलो अरीन्स और हेलो अल्केन होते क्या हैं। तो अब जो है अब यहाँ पे एक वर्ड है sp3 और sp2। सो sp3 और sp2, आप देखो अल्केन में क्या होगा। अल्केन इस तरह का है, तो ये कार्बन कौन सा है, sp3 है। डबल बॉन्ड होगा तो sp2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp होगा। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड है, तो इट मीन्स sp3 है। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब हेलोजन आ जाएगा तो दैट इज कॉल्ड हेलो अल्केन। ओके। और जैसे मैंने बताया कि जो भी अल्केन है, ओके, अल्केन के कार्बन क्या है, sp3। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आएंगे। अब इसमें से क्या होगा, कोई भी अगर इसको हटा के, इस हाइड्रोजन को हटा के अगर इसके जगह पे इधर से या तो क्लोरीन आ जाता है, ये फ्लोरीन आ जाता है, या क्लोरीन आ जाएगा कोई भी, और ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। क्योंकि इसके बॉन्ड क्या है, ये चारों तरफ से ये कैसा सिंगल बॉन्ड है, ये चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड है। तो अब नेक्स्ट जो है sp2, तो आप देख सकते हो जब हम ये बेंजीन का ड्राइंग किए और यहाँ पे क्या है, सब में एक एक हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन है क्योंकि दो बॉन्डिंग है। यहाँ पे फिर से मैं ड्रॉ करती हूँ, इस तरह का अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, और सब में कैसे हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन है एक एक कॉर्नर पे जहाँ पे कार्बन है।
तो एक एक हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे में से कोई एक भी अगर क्या करता है, हाइड्रोजन को हटा के इसके जगह पे, और यहाँ पे कार्बन क्या होगा, sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह के कंपाउंड को कहेंगे हेलो अल्केन और हेलो अरेन्स। तो अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है, तो बहुत सारी इम्पोर्टेंस है। तो इनका हमारे डे टू डे लाइफ में होता है, फिर सॉल्वेंट के रूप में होता है। जो भी नॉन पोलर, जनरली क्या होता है कि पोलर कंपाउंड में, पोलर जो भी सब्सटेंस है पोलर कंपाउंड में सॉल्युबल होंगे, और नॉन पोलर में, जैसे NaCl जो है वाटर में सॉल्युबल होगा क्योंकि वो पोलर है, और वाटर भी पोलर है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, एक जो है सेंटेंस दिया है, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो ये कैसे कंपाउंड है, ये जो होंगे, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के रूप में होंगे। तो इनके जो भी कंपाउंड है जो नॉन पोलर सब्सटेंस के होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, तो उसके रूप में इसका यूज़ होगा। अब और भी चीज़ें देखते हैं हम। एंटीबायोटिक की बात, जो चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है, एंटीबायोटिक जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है काम करता है, क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरो वर्ड ऐड है। तो ये भी क्या है, एक बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है मेडिसिन है, टाइफाइड फीवर में यूज़ होता है। और दिस इज़ अगेन व्हाट, हेलो कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है, हेलो कंपाउंड है। उसी तरह थायरोक्सिन, उसी तरह क्या है, थायरोक्सिन जो होता है, थायरोक्सिन जो आयोडीन कंटेन करता है, थायरोक्सिन क्या कंटेन करता है, आयोडीन। और आयोडीन नहीं होगा तो क्या होगा, थायरोक्सिन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो डिजीज़ होगा, और डिजीज़ का नाम होता है गोइटर। तो थायरोक्सिन नहीं बनने से, और बहुत सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है हमारे बॉडी में, वो थायरोक्सिन ही से होता है, और जिसके वजह से हमारे बॉडी में क्या होगा, हमारे बॉडी में कुछ जो है डेवलपमेंट ही नहीं होगा। जो छोटे बच्चों में अगर आयोडीन की कमी से, अगर आयोडीन नहीं होता है तो थायरोक्सिन नहीं होता, तो वो उनका ना ग्रोथ होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये अफेक्ट करता है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये थायरोक्सिन जो कंटेन करता है, वो अगेन इट कंटेन आयोडीन। तो ये जो होंगे, नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्लोरोक्विन। जो क्वीन वर्ड है, वो जो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्लोरोक्विन जो है, अगेन ये जो है हेलोजिनेटेड कंपाउंड हो गया, और इसका यूज़ जो होगा, हेलोजिनेटेड कंपाउंड है, और इसका यूज़ क्या होगा, इसका यूज़ जो है मलेरिया के डिजीज़ में इसका यूज़ होगा। किसका, क्लोरोक्विन का। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद जो है हेलोथेन, जो कि इसका एनेस्थेटिक के रूप में, जो बेहोश करने वाला जो मेडिसिन होता है, उसके रूप में यूज़ होगा। और उसके बाद जो फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड है, उनका पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट के रूप में सर्जरी में यूज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं। ये हमें जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें जो है जो हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनको ठीक कर रहे हैं। तो ये कितने यूज़फुल हुए, तो बहुत ही यूज़फुल है ये। तो आइए हम लोग इसके बारे में समझेंगे अच्छे से, इसके प्रिपरेशन के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस जो है, हम लोग थोड़ा बहुत यूजेस भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दैट नाउ। अब हम इनके क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में, अब जो हेलोजिनेटेड कंपाउंड कहते हैं, तो हेलोजिनेटेड हो सकता है एक हेलोजन हो सकता है दो हेलोजन हो सकता है तीन हेलोजन हो। तो on the basis of number of halogen atom, they are classified into monohaloalkane, डाईहेलोएल्केन एंड ट्राईहेलोएल्केन। उसी तरह क्या होगा, अरीन के केस में भी मोनोहेलोअरीन्स, डाईहेलोअरीन्स। जब ये मोनो लग गया तो एक, डाई लग गया तो दो, और ट्राई लग गया तो तीन। तो ये जो है मोनो, डाई, ट्राई, ये आ गए। अब ये जो क्लासिफाइड होंगे,
ये क्लासिफाइड जो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ये क्लासिफिकेशन इस तरह का होगा। अब जो हम सिलेक्ट करते हैं मोनो हेलो कंपाउंड को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो है ये इसमें एक हेलोजन है कि 2 हेलोजन है कि 3 हेलोजन है। ओके, नाउ वी विल सी, अब इसमें कार्बन जो है, ये जो हेलोजन है वो किससे अटैच है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो sp3 कार्बन से अटैच है, हम लोग देखेंगे, या sp2 कार्बन से अटैच है। ओके, तो अब जो ये मोनो हेलो कंपाउंड की बात हो रही है यहाँ पे डाई ट्राई की बात नहीं हो रही है। तो जो मोनो हेलो कंपाउंड होगा, ये जो कंपाउंड है मोनो हेलो अल्केन जो है, अब हेलो अल्केन क्या होगा, एक कार्बन से अटैच होगा। मान लो कि इधर मैंने ड्रॉ किया, इस को मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे CH, यहाँ पे 3 H डालेंगे, यहाँ पे कितने H डालेंगे, 3, और यहाँ पे कितने हम लोग डालेंगे, 2। ओके, तो पूरे 5 हो गए, 2 कार्बन हो गए और X। अब यहाँ पे क्या डिसाइड करना है, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये sp3 है या sp2 है। अब हमारा क्लासिफिकेशन क्या होगा, ये कार्बन जो है जिससे हेलोजन अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन, इस कार्बन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, इस कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इस कार्बन की बात। हम लोग किस कार्बन की बात कर रहे हैं, इस कार्बन की बात कर रहे हैं। तो ये जो हेलोजन है, अगर ये अटैच होता है इस कार्बन से और ये कार्बन क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज, तो एक क्लासिफिकेशन होगा। अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होंगे तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन होगा। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, और उसके अंदर भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। तो ये ध्यान में रखना है, ये जो मैं बता रही हूँ sp3 एंड sp2, तो sp3 कार्बन एटम एंड sp2 कार्बन एटम। हियर जो हेलो के जगह पे क्या यूज़ किया गया है, X। यहाँ हेलो वर्ड जो है X से लिखा गया है, और X का मीनिंग जो होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू अल्काइल। अब हम लोग देखते हैं कैसे क्लासिफिकेशन होंगे। अब जो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो क्लासिफिकेशन, ये जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जिसमें क्या है, sp3 कार्बन से अटैच है। किससे अटैच है, sp3 कार्बन से। अब ये कार्बन जो हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। तो उसके आधार पे हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं इसको। तो ये हो गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये हो गया टर्सरी। इट मीन्स व्हाट, ये जो कार्बन है, ये जो बीच वाला कार्बन आप लोग देख रहे हैं, ये क्या कार्बन देख रहे हैं, ये जो है, मैं बताती हूँ यहाँ पे। हाँ, अब ये अच्छा से आ गया, और भी अच्छा से करती हूँ। ओके, नाउ अब जो है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। ओके, और ये जो हेलोजन है इससे अटैच है। अब ये जो कार्बन है, इसके पड़ोस में जो है नेबर एक ही अल्काइल ग्रुप अगर है, तो ये R किसका है, R है अल्काइल के लिए। अगर एक अल्काइल ग्रुप है इसके नेबर में, इट मीन्स दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर मान लो कि ये जो है अल्काइल ग्रुप नहीं रहता, यहाँ पे हाइड्रोजन रहता, तो भी ये प्राइमरी रहता। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, या तो एक अल्काइल ग्रुप रहेगा, नहीं तो नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है। दूसरे में चलते हैं, यहाँ पे दूसरे में भी क्लियर है, इसके पड़ोसी 2 अल्काइल ग्रुप है, तो ये तो सेकेंडरी होगा, 2 डिग्री होगा, 2 अल्काइल ग्रुप है। अब टर्सरी में क्या है, 3 अल्काइल ग्रुप है, तो 3 जो है पड़ोसी कैसे हैं, तीनों पड़ोसी अल्काइल ग्रुप है। हो सकता है वो सेम हो सकता है वो डिफरेंट हो, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये डिवीज़न जो है
हम लोग करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब इनके ये जो होंगे, इसका क्लासिफिकेशन कैसा है कि जिससे अटैच होगा हैलोजन, वो जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। लेकिन उसके पड़ोस वाला जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, एलाइलिक कार्बन होगा। एलाइलिक कार्बन किसको कहेंगे, ये जो अ, ये जो कार्बन होगा वो कैसा कार्बन होगा, एलाइलिक कार्बन होगा, क्योंकि पड़ोस वाला जो है वो डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड मीन्स व्हाट, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा लालच, ज़्यादा लालच तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्या होगा, प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगा। ये जो होगा, जब जब ये सिंपल सा सब sp3 हाइब्रिडाइज था तो क्या होता, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2, तो sp2 वाला ज़्यादा लालची होता है, sp3 वाला कम लालची होता है, कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन sp2 वाला तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उसके बाद sp वाला तो और भी ज़्यादा लालची होता है, वो तो चाहेगा कि सारा मेरे जो इलेक्ट्रॉन है, जो पैसा है, जो बॉन्ड में जो इन्वेस्ट किए हैं दोनों लोग, वो तो मेरे पास आ जाए। तो सबसे ज़्यादा जो है, इसके वजह से इसका प्रॉपर्टी कुछ अलग होगा। जब एलाइलिक ग्रुप होंगे तब जो इसका प्रॉपर्टी होगा सिमिलर नहीं होगा अल्काइल हेलाइड से। जो सिंपल अल्काइल हेलाइड था, सारे sp3 थे, उससे अलग होगा, क्योंकि बगल के कार्बन वाला जो है वो डबल बॉन्ड है। उसी तरह हम इस रिंग फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये भी क्या होगा, इसको कंफ्यूज नहीं करता, ये वो था कैसा, चेन फॉर्म में था, ये रिंग फॉर्म में है, बस यही डिफरेंस है। नाउ लेट्स मूव टू बेंजाइलिक हेलाइड। अब हम लोग मूव करते हैं बेंजाइलिक हेलाइड में। अब यहाँ पे जो होगा, ये कैसे होंगे, बेंजीन होंगे। ये कैसे कंपाउंड होंगे, बेंजीन होंगे। और ये बेंजीन जो है, ये कैसे होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज। जो यहाँ पे जो बेंजाइलिक हेलाइड होगा, एक्चुअली क्या होगा, अब वहाँ पे हमने देखा कि C डबल बॉन्ड था, सिंपल C डबल बॉन्ड है यहाँ पे। और ये कैसे थे, CH2, और यहाँ जो था हेलोजन अटैच जस्ट बगल में हमने देखा, तो ये कैसा था, एलाइलिक हेलाइड, एलाइल कार्बन से अटैच है। ये कार्बन क्या हुआ, एलाइल हेलाइड। इस कार्बन को क्या कहेंगे, जैसे जस्ट पीछे हम लोग जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एलाइल हेलाइड। ये क्या हो गया, दिस इज एलाइल, तो ये हेलोजन अटैच है तो एलाइल हेलाइड हो गया। ये हेलोजन अटैच है तो एलाइल हेलाइड हो गया, तो ये कैसा हो गया, एलाइल हेलाइड। नाउ अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो होगा हेलोजन जो है इससे अटैच है। हेलोजन किससे अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। और बगल में कौन सा ग्रुप है, बगल में है बेंजीन। उसमें तो एक ही डबल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे कैसा है, बेंजीन रिंग है। सो दिस इज बेंजाइलिक हेलाइड। और बेंजीन के तो अलग ही कहानी है, बेंजीन रिंग की अलग कहानी है, जो 11th में आपने जो चैप्टर था उसमें पढ़ा होगा। तो इसीलिए इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाएगा, जो सिंपल एलाइलिक हेलाइड है उससे बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसीलिए जो है, अब इसी आधार पे ये जो होगा, ये 1 2 और 3 डिग्री में होगा, 2 और 3 डिग्री में। ये 1 डिग्री में है, ये कैसे डिग्री में है, 1 डिग्री में है। कब ये 2 डिग्री में हो जाएगा, क्योंकि बगल में जो है 2 ही हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऊपर नीचे। और ये जो है बगल में जो आर ग्रुप है वो इससे रिप्लेस हो गया, तो इसीलिए जो है एक बस ग्रुप है, तो इसीलिए ये 1 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इस कार्बन से ये अटैच है 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। जब 2 अटैच होंगे तो 2 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है जब हेलोजन अटैच होगा sp2 हाइब्रिडाइज से। तो अभी हमने क्या देखा, sp3 से अटैच हो रहा था, हमने sp3 से देखा, sp3 कार्बन से अटैच हो रहा था। अभी यहाँ पे किससे अटैच होगा, sp2
2 कार्बन से अटैच होगा। अब sp2 कार्बन से जब अटैच हो जाएगा तो ये जो अल्काइल हैलाइड होंगे ये कैसे, ये जो होंगे ये हो जाएंगे विनाइल हैलाइड। ये कैसे हो जाएंगे? विनाइल हैलाइड हो जाएंगे। अब ये विनाइल हैलाइड और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है। ये डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है। आप देख सकते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। इस तरह इसका स्ट्रक्चर है। किस तरह के स्ट्रक्चर है? ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये तो ये डायरेक्ट अटैच है। तो ये कैसे है? विनाइल हैलाइड। अब वही ये कार्बन अगर जो है एराइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एराइल हैलाइड, दिस इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। सो this halogen atom is attached to here aryl halide and benzene ring. So this is again what it called, this is called aryl halide, this is called aryl halide। तो हमने जो है ये पढ़ लिया और ये जो है समझ लिया। ये कैसे एरोमेटिक रिंग से अटैच है। बेंजीन रिंग कैसा एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक जो कार्बन एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइज है और एरोमेटिक रिंग है। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट क्लास, दिस इज अबाउट नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।